Welcome back. In next part of this video we were discussing dam site selection और उसमें हमने उन सभी फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस किया था जिनको कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डैम साइट सिलेक्शन। जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए वो यहाँ थे जियोलॉजिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नियर बाय, रिवर डाइवर्जन की प्रॉपर प्लानिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ह्यूमन वेलफेयर, टोपोग्राफी की पर डिस्कशन, टेक्निकल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया। इन सभी फैक्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो है जियोलॉजिकल फैक्टर, और इस जियोलॉजिकल कंसिडरेशन को हम अपने इस वीडियो के इस पार्ट में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जियोलॉजिकल कंसिडरेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर साइट सेलेक्शन ऑफ एनी डैम इज स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ दैट एरिया। Aerial photos and geological map of the area under investigation is obtained with service as a guide for detailed geological survey। अब किसी एरिया पे साइट सिलेक्शन के से पूर्व जियोलॉजिकल स्टडी उसकी बहुत ज़रूरी है। और ये जियोलॉजिकल स्टडी कैसे की जाती है? सर्वप्रथम उसके एरियल फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, जियोलॉजिकल मैप वहाँ का एरिया का स्टडी किया जाता है, और ये एक गाइड की तरह हेल्प करते हैं हमारे वहाँ के जियोलॉजिकल सर्वे को करने के लिए। The geological investigation is normally started with the interpretation of air photos and maps, followed by fieldwork and laboratory testing, and end with the preparation of field report। जब हम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम एयर फोटोज़ और मैप्स की मदद से उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फील्ड वर्क करते हैं, कुछ सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं जिन्हें हम लैब में टेस्ट करते हैं, और इन सब टेस्ट रिपोर्ट्स और फील्ड वर्क और एयर फोटोज़ के एनालिसिस से एक हम फील्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं जो हमारा बेस होता है किसी भी साइट को सेलेक्ट करने से पूर्व। अब किसी भी साइट सिलेक्शन जब हम जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें मेन उसका टोपोग्राफिक फैक्टर्स को चेक करना होता है कि वहाँ की क्या टोपोग्राफी है। वहाँ का हम नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न को देखते हैं, जनरल करेक्टर्स क्या हैं वहाँ की, स्ट्रक्चर, रॉक्स की क्या स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमें रॉक फॉर्मेशंस मिल रही हैं कि स्ट्रक्चर की क्या फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, स्ट्रेटिफिकेशंस किस तरह का है, किस तरह का रॉक टाइप मिल रहा है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है। इन सब चीज़ों को स्टडी हमें जब हम जियोलॉजिकल कंसिडरेशन कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है यह जानना। दिस इन्वेस्टिगेशन में ब्रॉडली बी सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब जब हम जियोलॉजिकल उसकी जियोलॉजी उस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें उस इन्वेस्टिगेशन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला है स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी, दूसरा है स्टडी ऑफ लिथोलॉजी, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वन द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। उसकी फिजियोग्राफी हम देखेंगे, उसकी लिथोलॉजी देखेंगे वहाँ के रॉक्स की, और उन रॉक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनकी हम थोरो स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी से। स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी। द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स of a reservoir area are studied on the air photographs. This gives an idea about shape and size of the river valley, stage of development of the river valley, stability of valley slopes, and potential areas of scoring and erosion। अब जब हम फिजियोग्राफी स्टडी करनी है तो हम इसको एयर फोटोग्राफ्स के जरिए इसकी स्टडी करते हैं, और एयर फोटोग्राफ्स की मदद से जब हम फिजियोग्राफी को स्टडी करते हैं किसी एरिया की तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया मिलता है। क्या क्या? शेप एंड साइज़, उस रिवर की, उस रिवर वैली की क्या शेप है, किस तरह की है, और क्या साइज़ है उसका, हमारे लिए वो प्रॉपर है या नहीं है। जिस साइज़ की हमें वैली चाहिए, जिस इतना बड़ा हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग जो हमारा बजट है या जो हमारी नीड्स हैं, जिस पर्पज़ से हम बना रहे हैं डैम, वो उस शेप एंड साइज़ में फुलफ़िल होगा या नहीं होगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली की कौन सी स्टेज चल रही है डेवलपमेंट की, यंग स्टेज में है, ओल्डर स्टेज में है, कौन से स्टेज में है।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री वैली स्लोप्स, जो वैली के अंदर स्लोप्स हैं वो कितने स्टेबल हैं, ऐसा नहीं हो कि वहाँ हमने पानी का स्टोरेज किया वो स्लोप ही फेलियर हो रहे हैं। पोटेंशियल एरियाज फॉर स्कोरिंग एंड इरोजन्स, और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा डैम का या डैम के बाद पानी का स्टोरेज शुरू होगा तो वहाँ कौन कौन से एरियाज़ में चांसेस हैं इरोजन होने के या स्कोरिंग होने के। तो इन सब की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको हम एयर फोटोग्राफ्स की वजह से की मदद से करते हैं। It is important to know about the thickness of alluvium layer covering the bedrock in the river valley at the dam sites. Idea about this thickness may be obtained from the geophysical investigations and from knowledge about stage of development of the river valley. अब क्या है कि जब हमें डैम बनाना है कि हमने एक साइट चूज़ कर ली तो हमें सबसे पहले उसकी बेड रॉक पे फाउंडेशन रखेंगे। तो बेड रॉक के ऊपर जो एल्यूवियम जमा हुआ है उसकी क्या थिकनेस है उसका हम एक आइडिया लेते हैं मोटा मोटा, जिसके लिए हम जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं या फिर हमारी जो वैली है उसकी कौन सी स्टेज चल रही है डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या थिकनेस का एल्यूमिनियम लेयर है, कितना एल्यूमिनियम हमें हटाना पड़ेगा, जिसके ऊपर क्या खर्चा आएगा। ये सब का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। बाय स्टडिंग द टोपोग्राफी एंड द रॉक आउटक्रॉप्स ऑफ द वैली साइड्स, द पोटेंशियल एरियाज फॉर लोकेटिंग स्पिलवेज, डाइवर्जन टनल्स, पावर हाउस एट्सेट्रा में बी डिलीनेटेड। टोपोग्राफी की स्टडी करेंगे तभी हम ये जान सकते हैं या एक आइडिया बना सकते हैं या प्लान बना सकते हैं कि हम जो हमारे डैम के साथ जो काम आने वाली डाइवर्जन टनल्स हैं या पावर हाउस हैं या स्पिलवेज हैं उनकी क्या लोकेशन होगी, कहाँ हम वो बनाएं। इन सब का प्लानिंग भी हम फिजियोग्राफिक स्टडी की मदद से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिथोलॉजी। Lithology is the most important feature that must be known thoroughly at the site and all around and below the valley up to reasonable depth. लिथोलॉजी में क्या करते हैं हम, क्या किस तरह के रॉक टाइप्स वगैरह हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी साइट पे सेलेक्ट करने से पहले कि उसके ऑल अराउंड उसके बेस में साइड्स में किस तरह की रॉक्स हैं, उसे हमें काफ़ी डेप्थ तक स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोलॉजी ऑफ रिवर वैली मीन्स द type, composition and texture of the rocks present along the valley floor and the walls up to a certain depth. जो वैली का फ्लोर है जहाँ हमें डैम बनाना है, जहाँ हमें अपनी फाउंडेशन रखनी है, वहाँ किस तरह के रॉक्स प्रेजेंट हैं, काफ़ी डेप्थ तक हमने ये स्टडी करनी पड़ती है। और फ्लोर के साथ साथ जहाँ हमारा एब्यूटमेंट है, जहाँ डैम की साइड वॉल्स जाके लॉक होंगी, वहाँ उस रॉक की भी स्टडी हमें करनी बहुत ज़रूरी है, उसकी लिथोलॉजी भी हमें ध्यान होनी चाहिए। Next part we will discuss in next part of this video. Thank you.